तो फ्रेंड्स, आज के इस हाई स्कूल के चैप्टर में, जो कि चैप्टर 9 है और भोली जिसका शीर्षक है, के ए अब्बास जिसके राइटर है, ये जो लेसन है ये एक बड़ी अहम व्याख्या करता है ऐसी युवती के बारे में, ऐसी लड़की के बारे में जिसका दिमाग बहुत ज़्यादा वीक था, लेकिन उसने अपने अथक प्रयास से, अपने टीचर के माध्यम से, अपनी उस शिक्षा के माध्यम से एक ऐसी मिसाल कायम की जो एक आगे आने वाली पीढ़ी को एक नया सबक सिखाएगी। तो देखते हैं भोली जो चैप्टर है उसको क्या है अबाउट द राइटर, इसके बारे में देख लेते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। तो ख्वाजा अहमद अब्बास ये इसके राइटर हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास इनका पूरा नाम है। 7 जून 1914, ये 7 जून 1914 को पैदा हुए और 1 जून 1987 और 1 जून 1987 में एक्सपायर हो गए। आल्सो नन एज के ए अब्बास, और इनको शॉर्ट में के ए अब्बास के नाम से जानते हैं। वाज एन इंडियन फिल्म डायरेक्टर, और ये क्या थे, ये भारतीय फिल्म डायरेक्टर थे, निर्देशक थे, कहने का तात्पर्य है स्क्रीन राइटर थे, नॉवलिस्ट थे एंड जर्नलिस्ट, और एक जर्नलिस्ट थे। जर्नलिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु राइट्स हिज वर्क्स फॉर न्यूज़पेपर। तो काहे में जर्नलिस्ट थे? इन द उर्दू में थे, हिंदी में थे एंड इंग्लिश लैंग्वेज में थे। ही वन 4 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, और उनको अपनी उत्कृष्ट फिल्म निर्माण के लिए 4 बार नेशनल फिल्म अवार्ड्स इन इंडिया, भारत में, एंड इंटरनेशनली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको 4 बार पुरस्कृत किया गया। तो हिज फिल्म वन द पॉल्मी डोर और ग्रैंड प्राइज, मतलब उनका जो हिज फिल्म वन, उनकी जो फिल्में बनती थी उन्होंने क्या जीता, हिज फिल्म वन क्या जीता, पाल्मी डोर। पाल्मी डोर का मतलब होता है करतल ध्वनि या बड़ी प्रशंसा, है ना, और ग्रैंड प्राइज, और बड़े बड़े प्राइज उनको प्रदान किए गए एट द कैनिस फिल्म फेस्टिवल। कहाँ प्रदान किए गए? तो एट द कैनिस फिल्म फेस्टिवल के दौरान उनको उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आउट ऑफ 3 पाल्म नॉमिनेटर्स, और आउट ऑफ 3 माने कि उसमें जो 3 जो थे, 3 थे, उनमें जो प्रशंसनीय रहे उनको नॉमिनेशन करके उनको 4 बार ऐसा सम्मान मिला। एंड द क्रिस्टल ग्लोब एट द कार्लोवी वेरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और इस स्थान पे भी उनको सम्मान मिला, रिवार्ड मिला। ओके, और फ्रेंड्स इसके बाद देखते हैं अबाउट द लेसन की चर्चा हम संक्षिप्त में भी करेंगे, और उसके बाद इसका रिटन वर्क करवाएंगे जो इम्पोर्टेंट होगा उसका। तो यहाँ इसकी स्टोरी जो संक्षिप्त में है वो दी गई है, तो बताने प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं इसकी थीम क्या है। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए लिटिल गर्ल नेम्ड भोली। दिस इज़ द स्टोरी, मतलब यह जो कहानी है, यह लेसन है ऑफ ए लिटिल गर्ल, एक छोटी बच्ची का। अ लिटिल गर्ल नेम्ड भोली, और उसका नाम क्या है? भोली है, क्योंकि वो एकदम से भोली भाली है, और उसका एक नाम सुलेखा भी है। आगे देखते हैं। हु वाज ए स्लो लर्नर, वह एक कैसी बेटी थी? वो बहुत स्लो लर्नर थी, मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को वो बहुत धीमे सीख पाती थी, मतलब उसको जल्दी याद नहीं होता था, जल्दी सीख नहीं पाती थी। एंड स्टेमर्ड मतलब हकला भी जाती थी, हकलाती भी थी, और स्लो लर्नर थी, और इसी वजह से शायद उसको नाम भोली दिया गया था। सी फेल डाउन फ्रॉम द कॉट इन हर चाइल्डहुड, माने कि अपने वो बचपन के दिनों में अपनी चारपाई से नीचे गिर गई थी। आपने देखा होगा कई बच्चे जो होते हैं वो बेड से अपने बचपन में गिर जाते हैं तो उनको चोट भी लग जाती है, तो उसी तरीके से भोली भी गिर गई थी अपनी चारपाई से। एंड अ पार्ट ऑफ हर ब्रेन वाज डैमेज, और उसका ब्रेन में कुछ चोट आ गई थी। ये पार्ट, एक हिस्सा जो था, ये पार्ट ऑफ हर ब्रेन का उसका एक हिस्सा वाज डैमेज, जो जिसमें क्षति पहुंची थी, मतलब थोड़ा चोट वोट लग गई होगी। शी हैड लॉस्ट हर ब्यूटी टू स्मॉल पॉक्स, और वो देखने में भी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, सुंदर नहीं थी,
क्योंकि उसके चेहरे पे स्मॉल पॉक्स थे, यानी कि जिसको आप हिंदी में बोलते हैं माता निकल आना, हाँ चेचक निकल आना। इस प्रकार से उसका चेहरे में जो ब्यूटी थी वो गायब हो गई थी। शी वॉज नेगलेक्टेड एज अ विटलेस फूल, और शी वॉज नेगलेक्टेड, और लोगों ने उसको नेगलेक्ट कर दिया एज ए विटलेस, और उसको लोग विटलेस बताने लगे, माने मूर्ख बताने लगे, मूर्ख विटलेस फूल बताने लगे, मतलब दिमाग ही नहीं है, इस प्रकार से लोग कहने लगे। इवन बाई हिज पेरेंट्स, और यहाँ तक कि उसके माँ बाप ही उसको ऐसा कहने लगे। और यहाँ एक बात का संदेश देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा कोई भी बच्ची थोड़ा दिमाग से हल्का है तो उसके घर वाले उसका प्रोत्साहन करें, उसके माँ बाप उसको डाउन ना करें, हतोत्साहित ना करें। तो जब उसके घर वाले उसको मूर्ख कहने लगे, एंड हर ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो उसके भाई बहन भी कहने लगे कि ये वास्तव मूर्ख है। बट द ओपनिंग ऑफ ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स इन हर विलेज, लेकिन उसके गांव में ही एक प्राइमरी स्कूल खुल गया फॉर गर्ल्स, जो केवल इस लड़कियों को शिक्षा देता था, बहनों को शिक्षा देता था, इन हर विलेज चेंज हर लाइफ। वास्तव में उस स्कूल ने उस बिटिया की ज़िंदगी को संवार दिया, उसकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव किया। हर टीचर वाज वेरी काइंड, और वहाँ जो टीचर थी वो हर टीचर वाज वेरी काइंड, उसकी जो टीचर थी वो बहुत ही काइंड थी। एंड करेजियस टू हर, और उसके प्रति बड़ी करेजियस थी, बड़ी साहसिक थी। सी गेव हर कॉन्फिडेंस, और टीचर ने उसको बड़ा आत्मविश्वास जगाया, उसको आत्मविश्वास में रखा, प्रदान किया, है ना। तो सी मेड हर स्पीक विदाउट हर्ट, सी मेड हर स्पीक, पहले तो वो हकलाती थी तो उस पर सुधार करवाया, और बिना रुके कैसे बोला जाता है उन टीचर ने उस भोली को सिखाया। द गर्ल अचीव्ड वाट अपीयर टू बी इम्पॉसिबल, फिर उस लड़की ने जो वो समझती थी कि ये सब बड़ा असंभव है, तो शीघ्र ही उसने वो असंभव कार्य करके भी दिखाया। सी प्रूव्ड हरसेल्फ अ रियल हीरोइन, और वास्तव में अंततोगत्वा सी प्रूव्ड, उसने सिद्ध कर दिया हरसेल्फ, अपने आप को, अ रियल हीरोइन, वो एक प्रमुख नायिका बन गई इस कहानी की। व्हेन सी रिफ्यूज, जब उसने मना कर दिया टू मैरी विशंबरनाथ से विवाह करने का जो प्रस्ताव था उसको उसने ठुकरा दिया। हु डिमांडेड, और वो विशंबरनाथ क्या कर रहा था, हु डिमांडेड, जो मांग कर रहा था 5000 रुपीज़ कैश, जो 5000 रुपये का कैश दहेज के रूप में पाना चाहता था भोली के पिता से। तो जब भोली ने ये देखा कि ये तो बड़ा लालची है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, तो उसने उसके साथ विवाह करने का जो प्रपोजल था उसको उसने रिजेक्ट कर दिया, है ना। कैश फ्रॉम हर फादर से डॉवरी, मैंने उसके पिता से दहेज के रूप में जो 5000 का कैश लेना चाहता था, उसने देखा कि ये तो बड़ा लालची है, तो उस दौरान उसने उसकी अंतःकरण की आवाज़ें ऐसी आई कि उसने उसको ठुकरा दिया, है ना। तो ये फ्रेंड्स 5000 रुपये की बात बहुत पहले की बात है, अब की बात नहीं है। उस दौरान 5000 जो कैश होता था वह हैंडसम कैश होता था। इसके बाद फ्रेंड्स इसके कुछ मीनिंग है वो देख लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं, परमानेंटली का मतलब क्या है, फॉरएवर होता है, हमेशा के लिए। मिमिक्ड क्या है, तो कॉपीड या नकल बनाते थे। प्लेंटी क्या है, लॉट ऑफ, प्रचुरता होता है। सेटल्ड का मतलब क्या होता है, फाइनलाइज्ड, मतलब निश्चित की। वरीड क्या है, तो एंक्शस या चिंतित। ओपन सेरेमनी क्या है, इनॉग्रेशन, इसका मतलब उद्घाटन होता है। क्रेजी क्या है, तो मैड या पागल, मूर्ख जिसको बोलते हैं। ग्रिप क्या है, तो होल्ड या पकड़। हैंडेड ओवर का मतलब होता है गेव या सौंप दिया। फियर लेडन का मतलब फुल ऑफ फियर, मतलब भयभीत। उसके बाद है ऑर्चर्ड, इसका मतलब है फ्रूट गार्डन, फलों का बगीचा। इसके बाद देखते हैं सॉबिंग क्या है, तो क्राइंग सॉफ्टली, सुबकना या सिसकियाँ भरना। सॉफ्ट क्या है, तो टेंडर या कोमल होता है। सजेशन का मतलब क्या है, एडवाइस या सुझाव होता है। अचीवमेंट का मतलब सक्सेस या सफलता। लर्नेड का मतलब वाइज या विद्वान होता है। और ये मीनिंग जो होते हैं वो किसी भी भाषा को श्रेष्ठ बनाते हैं, इस वजह से हमें मीनिंग से जी नहीं चुराना चाहिए बल्कि उनको याद करना चाहिए। इसके बाद देखते हैं थ्रॉबिंग का मतलब बीटिंग या धड़क रहा। वेल टू डू यानी वेल्दी या धनी। क्लैड का मतलब ड्रेस्ड या पहने हुए। सैक्रेड क्या है, तो पाइसियस या पवित्र। ग्लेंस क्या है, तो लुक या नज़र होता है। स्ट्रीमिंग क्या है, प्लॉइंग या बह रहे। कोल्ड क्या है,
रूड या रूखा जिसको बोलते हैं। फ्लंग क्या है तो थ्रोन एबव मैंने उछाल दिया। विलिंग क्या है तो रेडी तैयार होता है। रूटेड क्या है तो फिक्स्ड या स्थिर होता है। स्टडी क्या है तो फर्म या दृढ़ होता है। तो ये इस प्रकार से इसके मीनिंग है। अब इसके देखते हैं शॉर्ट आंसर, उसके बाद लॉन्ग आंसर, उसके बाद MCQs। तो फ्रेंड्स देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेंगे और जो इंपॉर्टेंट नहीं उसको हटा देंगे। ठीक है, तो आप सीरियल नंबर से ना घबराएं। पहला क्वेश्चन है वाई सुलेखा कॉल्ड भोली। इंपॉर्टेंट है ये। सुलेखा को भोली क्यों कहा जाता था? तो यहाँ देखते हैं सुलेखा इज कॉल्ड भोली बिकॉज सी इज ए सिंपलटन who had suffered some brain damage after falling off a cot when she was 10 months old। माने कि जब वह 10 महीने की उसकी उम्र थी उस दौरान वो अपनी चारपाई से गिर गई थी और इस वजह से उसको कुछ ब्रेन डैमेज हो गया था आफ्टर फैलिंग ऑफ ए कॉट, जब वो एक चारपाई से गिर गई थी। एज ए रिजल्ट उसका रिजल्ट क्या निकला? सी इज स्लो। अब वो स्लो हो गई मतलब सीखने में। इन लर्निंग थिंग्स यानी कि लर्निंग थिंग्स मतलब किसी भी टॉपिक को अगर बताया जाए तो उसमें वो स्लो हो गई थी। एंड आल्सो स्टैमर्ड वाइल स्पीकिंग। अब जब भी वो बोलती थी तो हकला जाती थी, ये भी उसमें थोड़ी दिक्कत थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये मैंने पहले बताया कि सीरियल नंबर से नहीं घबराना है। फर्स्ट के बाद 3 आ गया, 2 को हटा दिया गया है। आगे देखते हैं, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं था। 3 देखते हैं। हाउ डिड भोली रिएक्ट व्हेन द टीचर आस्क हर नेम। मैंने शिक्षिका के नाम पूछने पर भोली ने कैसी प्रतिक्रिया दी? तो भोली स्टेमर्ड, भोली हकला गई मतलब। वाइल सी स्पोक, जब उसने बोला। एंड कोड नॉट टेल हर नेम कम्प्लीटली, और उसने अपना नाम पूर्णतया नहीं बता पाया। व्हेन द टीचर आस्क, जब टीचर ने उससे पूछा, हर नेम उसका नाम पूछा। सी ब्रॉक इनटू टीयर्स, तो उसके आंसू निकलने लगे, वो दुखी हो गई क्योंकि वो अपना नाम नहीं बता पा रही थी। एंड सैट इन द कॉर्नर, और वो कोने में बैठ गई। ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम के। विद हर हेड डाउन, और अपने सिर को उसने नीचा कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैंने पहले बताया है कि इसके सीरियल नंबर पर नहीं जाएंगे। वाई टू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट दिसंबर 6 मैरिज प्रपोजल। तो भोली के माता पिता ने दिसंबर का विवाह प्रस्ताव क्यों स्वीकार किया? तो यहाँ देखते हैं भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड, भोलीज के पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने स्वीकार कर लिया। दिसंबर 6 मैरिज, दिसंबर का मैरिज प्रपोजल स्वीकार कर लिया। एज ही वाज ए प्रॉस्परस ग्रोसर, क्योंकि वह बहुत ही समृद्ध पंसारी था। एंड हैड नॉट आस्क फॉर एनी डॉवरी, और उसने कोई भी डॉवरी की मांग नहीं की थी, कोई भी धन का मांग नहीं किया था। ही हैड ए बिग शॉप, उसकी एक बड़ी दुकान थी। हिज ओन हाउस, उसके अपने स्वयं के घर में। एंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ इन द बैंक, और हज़ारों रुपए का जो कैश था वो उसके बैंक में था। हेंस, इस वजह से ही सीम्ड एन अप्रोप्रिएट ग्रूम टू भोलीज पेरेंट्स। इस प्रकार से वह यानी कि दिसंबर भोली के लिए एक उपयुक्त वर उनके माता पिता के लिए था। और एक दूसरी बात और भी है कि वो थोड़ा उम्र में ज़्यादा था, इस वजह से भी भोली के माता पिता ने ऐसा सोचा था कि वो विवाह प्रस्ताव को रिजेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब उसने देखा कि उसको बहुत ज़्यादा चिकन पॉक्स है, तो स्मॉल पॉक्स है, तो उसने धन की मांग की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस। भोली का विवाह संपन्न क्यों नहीं हुआ? अगला अथवा करके देखते हैं। वाई डिड भोली नॉट मैरी दिसंबर, भोली ने दिसंबर से विवाह क्यों नहीं किया? तो देखते हैं। एट द टाइम ऑफ मैरिज, मैरिज के समय दिसंबर आस्क फॉर डावरी, दिसंबर ने दहेज की मांग की। और 5000 रुपीज़, 5000 रुपये की मांग की। बिकॉज, क्योंकि ही सा, उसने देखा। भोलीज पॉक मार्क्ड फेस, क्योंकि काले धब्बे जो थे, काले दाग थे जो उसने उसके चेहरे पे देखे थे। रामलाल हैड नो चॉइस बट टू पे, और रामलाल के पास, क्योंकि उसका पिता था भोली का, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था सिवाय पे करने के। हाउएवर, फिर भी भोली रिफ्यूज, लेकिन इसके बाद भोली है वो रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है टू मैरी द ग्रेडी मैन, कि ऐसे लालची व्यक्ति से विवाह करने से कोई मतलब नहीं है, तो वो मना कर देती है। 10 इस प्रकार से द मैरिज को नॉट टेक प्लेस, और इसी वजह से मैरिज जो है वो सुलेखा की, ये भोली की दिसंबर के साथ नहीं हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं ये। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। भोली के पिता उसके लिए क्यों चिंतित थे? तो भोलीज फादर इज वरीड, भोलीज के पिता जो होते हैं वो चिंतित हो जाते हैं अबाउट हर, उसके प्रति। एज, क्योंकि सी हैज़ नीदर
गुड लुक्स, ना तो वो अच्छी दिखती थी, नॉट इंटेलिजेंस, और ना ही उसके अंदर इंटेलिजेंस थी, मतलब ना ही वो इतनी प्रखर थी दिमाग से। ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे, नहीं समझ पा रहे थे, हाउ ही वुड फाइंड ए सुटेबल ग्रूम फॉर हर, और वो वास्तव में ये निष्कर्ष नहीं ले पा रहे थे कि किस प्रकार से उसको उसके उपयुक्त वर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड द तहसीलदार साहब कम टू भोलीज विलेज, तहसीलदार साहब भोली के गांव कब आए, तो यहाँ देखते हैं, द तहसीलदार साहब हैड कम, वो आए हुए थे, टू द विलेज, गांव में, टू ओपन द फर्स्ट प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स, मतलब प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए, वो भी लड़कियों के लिए। ही टोल्ड रामलाल, उन्होंने रामलाल को बताया, दैट एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, एक रेवेन्यू ऑफिशियल के तहत, ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव, वो एक प्रतिनिधि हैं, ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल इन द विलेज, मतलब आपके गांव में जो गवर्नमेंट का जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है जो कि बालिकाओं के लिए खोला जा रहा है, उसके आप क्या हैं, प्रतिनिधि हैं। एंड सो शुड सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स बाई सेंडिंग हिज डॉटर्स टू स्कूल, तो आप मतलब प्रतिनिधि मैंने आपको बना दिया है, तो आप अपनी बेटियों को अब इस स्कूल में भेज करके गांव के लिए मिसाल कायम करें कि इस बच्चियों के लिए भी शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण बात है, कितनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आप अपनी बच्चियों को भेजेंगे तो आपको देख करके ही लोग अपने बच्चियों को इस स्कूल में भेजेंगे, आप एक मिसाइल कायम करें, ऐसा तहसीलदार साहब ने भोली के पिता से कहा था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, हाउ डिड भोली कंसोल हर फादर इन द एंड, भोली ने अंत में अपने पिता को कैसे सांत्वना दी, तो देखते हैं, भोली कंसोल्ड, भोली ने सांत्वना दी, हर फादर, अपने पिता को, दैट इवन इफ सी डिड नॉट गेट मैरिज, की उसने अगर विवाह नहीं किया, सी वुड टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स इन दियर ओल्ड एज, अगर विवाह नहीं करेगी तो वो अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करेगी, है ना। सी आल्सो टोल्ड देम, उसने यह भी बताया, दैट की सी वुड टीच, कि वह पढ़ाएगी, इन द सेम स्कूल, उसी स्कूल में पढ़ाएगी, वेयर, जहाँ पर सी हैड लर्न सो मच, जहाँ पे उसने इतना कुछ सीखा है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, राइट द करेक्ट स्केच ऑफ भोली, मैंने लॉन्ग आंसर के तहत ये आपको लिखना है, और यहाँ पे मैं अब इसको पढ़ के नहीं बताऊँगा क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बने, तो आप इस प्रकार से इसको देख सकते हैं, है ना, इंट्रोडक्शन डाल करके, और इस प्रकार से हेडिंग डाल करके इसको आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से। इसके बाद देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज बेस्ड। तो रामलाल से एल्डेस्ट डॉटर वाज, तो बड़ी बेटी का क्या नाम था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राधा। सेकंड देखते हैं, और अथवा करके देखते हैं, हु वाज रामलाल से एल्डेस्ट डॉटर, तो रामलाल की बड़ी बेटी का क्या नाम था, तो वो राधा हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, भोली का रियल नेम क्या था, तो यहाँ पे इसका आंसर सी है, प्रिया गीता ये तो नहीं है, तो आप सीधे सही आंसर पे जाएंगे, सुलेखा उसका नाम था। थर्ड देखते हैं, वाई डिड तहसीलदार कम टू रामलाल से विलेज, क्यों आए थे, तो ऑप्शन यहाँ पे सी है, आंसर दिया गया है, टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द गर्ल्स स्कूल, तो उस गर्ल्स स्कूल का वो उद्घाटन करने के लिए आए थे वहाँ पे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और नंबर 4 देखते हैं, नंबरदार रामलाल हैड 7 चिल्ड्रंस, मतलब 7 बच्चे थे उनके, तो उनमें से किस प्रकार से उनका मैच था, तो आप यहाँ देखते हैं, ऑप्शन जो सी है वो वहाँ पे दिया गया है, 3 सन्स, 3 बेटे थे, एंड 4 डाटर्स, और 4 बेटियाँ थीं, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, 7 चिल्ड्रन में कितने लड़के थे कितनी लड़कियाँ थीं, तो आप बताएंगे 3 सन्स एंड 4 डॉटर। देखते हैं नंबर 5, भोली वाज द डॉटर ऑफ, भोली किसकी बेटिया थी, तो हो जाएगा यहाँ पे, हाँ, नंबरदार रामलाल की बेटी थी। कलेक्टर ये तो है नहीं, तहसीलदार ये भी नहीं, इंस्पेक्टर ये है नहीं, तो ये नंबरदार रामलाल है। नंबर 6 देखते हैं, इन विच एज भोली सफर्ड फ्रॉम एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स एंड हर एंटायर बॉडी वाज डिफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, तो कितनी उम्र थी उसकी जब ऐसा हुआ था, तो यहाँ पे आप ऑप्शन बी इज करेक्ट, मतलब 2 ईयर्स। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वाज भोली ट्रीटेड इन हिज फैमिली, तो सी वाज नॉट गिवन न्यू क्लॉथ्स,
नो वन केयर टू वॉश हर क्लोथ्स, नो वन केयर टू कॉम हर हेयर, मतलब कोई भी ना तो उनको उसके बालों में कंघी करता था, ना तो कोई उसके कपड़ों को धोता था। शी वॉज नॉट गिवन न्यू क्लोथ्स, और नए कपड़े उसको नहीं दिए जाते थे। तो ऑल ऑफ द एबव, ये वो इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 8 देखते हैं, व्हाट डिड बिशंबर डिमांड एज डावरी। तो एज ए डावरी बिशंबर ने क्या मांग किया था, तो 5000 रुपीज़, 5000 रुपये नकद की राशि उसने दहेज के रूप में मांगी थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, वाई डिड भोली टॉक वेरी लिटिल। क्यों, तो इसको देखते हैं, क्यों कम बात करती थी, तो सी स्टेमर, क्योंकि हिलाती थी। अदर किड्स मिमिक्ड एंड मेड फन ऑफ हर, माने दूसरे बच्चे थे वो उसकी नकल उतारते थे, एंड मेड फन वाला उसका मजाक उड़ाते थे। तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नंबर 10 देखते हैं, हु यूज टू वियर ओल्ड क्लोथ बाई हर सिस्टर। तो भोली इसका आंसर हो जाएगा, तो भोली ही उन पुराने कपड़ों को पहना करती थी। तो इस प्रकार से आज का ये चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, जो मैंने संक्षिप्त में बताया है, जो भी प्रयास किया है, कुछ हद तक आपको ज़रूर बेनिफिट मिला होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वास्तव में ऐसा कुछ फील हो रहा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।